यशायाह नबी की पुस्तक 43 का 15 से हम लोग पढ़ेंगे। 43 का 15 से हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीर समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। बा यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है इस्राएली प्रजा को जो है, जब वो लोग बाबिलोन देश में थे और वो लोग जो है बाबिलोन के कैप्टिविटी में थे, तो परमेश्वर जो है इस्राएली प्रजा से बातें करते रहता है। बातें कर कर उन्हें जो है उनके मार्ग को जो है सरल करने के लिए, उनके मार्ग को जो है आसान करने के लिए परमेश्वर इस्राएली प्रजा को वहाँ पर दर्शन देकर उनसे बातें करता है। परमेश्वर हमें दर्शन देने वाला परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर किस रीति से हमसे बातें करता और किस रीति से बातें करेगा करके हम नहीं जानते, बट ही वांट्स टू टॉक विथ अस। ही वांट्स टू गिव ए विजन फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर एंटायर फैमिली। वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक दर्शन को देना चाहता है और हमें वो आशीष करना चाहता है। यदि परमेश्वर यदि इस्राएलियों को आशीष यदि करना नहीं चाहता है, तो जब वो लोग बंधक में थे, जब बाबिलोन के, तब परमेश्वर उनसे बातें करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर आज भी हमसे बातें करने के लिए तो वो तैयार रहता है। परमेश्वर हमसे हमेशा बातें करने के लिए वो तैयार रहता है, मगर हम उनसे बातें करना और उनसे बातें करने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, या उनसे बातें, जो बात परमेश्वर हमसे कहता है उस बात को जो है हम सुनने के लिए अपने जीवन में हम तैयार नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर की बातों को सुने बगैर हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आता है। बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि मैंने ये दर्शन को देखा, मैंने ये विज़न को देखा, परमेश्वर ने मुझसे ये वचनों के द्वारा मुझसे बातें की, स्वप्न में बातें किया, और परमेश्वर ने एक उजियाले के रूप में मुझे दिखाई दिया और मुझसे बातें किया करके लोग अपने अनुभव को जो है, लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव उन्होंने प्राप्ति किया है उस अनुभव को वो बताते रहते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो 15 वचन से यदि हम देखेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक में 43 का 15 वचन से, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ करके बोलता है। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। अभी यहोवा कौन है बोले से? हाँ, परमेश्वर। अभी यहोवा परमेश्वर है और बोलता है कि
तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार, यानी सब कुछ जो है इस्राएल को बनाने वाला तुम्हारा राजा हूँ। अभी राजा कौन है बोले से, इस्राएल का राजा कौन है? यहोवा है। अभी हमारा राजा कौन है? अब बोलिए। हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं हम ही राजा हम ही मंत्री बन जाते हैं। तो हमारा राजा कौन है? परमेश्वर है। दुनियादारी में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ही राजा मैं ही मंत्री, सब कुछ मैं ही हूं करके बोलते हैं। नहीं, यदि परमेश्वर हमारा राजा बनकर रहेगा तो उसके शासन में या उसके राज्यकाल में हम अशांति से रहने नहीं सकते, या उनके राज्य जब हमारे जीवन में प्रभुता वो करता है, या हमारे परिवारों में यदि प्रभु यीशु मसीह है तो कोई भी अशांति या कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो अभी बेबीलोन के देश में जब इस्राएली प्रजा जब ताड़ना सह रहे थे तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको आकर आश्वासन दे रहा है, आशा दे रहा है। जब कभी भी हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर हमसे होएगा नहीं, परमेश्वर हमसे होएगा नहीं, परमेश्वर हम थक गए, हम निर्बल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते करके जब हम हार मान लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, खुद उतर आकर हमारे जीवन को संभालता है। हालेलुया। खुद आकर वो हमारे जीवन को, हमारी परिस्थिति को संभालता है, क्योंकि यहोवा हमारा राजा है। जो लोग यहोवा को अपने राजा के समान उनको रखते हैं वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं, कोई भी दुष्टात्मा शक्तियों से या कोई जादू टोना शक्तियों से या कोई भी अपवित्र आत्मा शक्तियों से वो डरते नहीं है और उनको जो है डरा भी नहीं सकते। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं दुनियादारी में, बहुत सारे लोगों को डरा के रखते हैं। आज कलीसिया में भी क्या करते हैं, पास्टर विश्वासी लोगों को डरा के रखता है, और विश्वासी लोग, कई कलीसिया में विश्वासी लोग पास्टर को डरा के रखते हैं। तो हम वास्तविकता में हम किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर को होना चाहिए। यदि परमेश्वर का डर आपके अंदर में रहेगा तो आप भटकेंगे नहीं। आज बहुत सारे लोग विश्वास में भटकने का कारण क्या है? कलीसियाओं में, समाज में भटकने का कारण, पाप में भटकने का कारण, अपराधों में भटकने का कारण, परमेश्वर के अनुग्रह में भटकने का कारण क्या है? कारण वो परमेश्वर का डर को जो है उनके अंदर में नहीं है, भयभीत उनके अंदर में नहीं है। कलीसिया बोले से, कलीसिया के कार्यक्रम बोले से उनको क्या लगता है बोले से एकदम आसान लगता है। क्या है दुनियादारी की बोले से, हाँ नहीं जाने से क्या सोचेगा। वैसा परमेश्वर के बारे में आजकल लोग नहीं सोचते। परमेश्वर की कलीसिया में नहीं जाने से क्या मुझे परमेश्वर आशीष देगा करके ये सोचते नहीं है। दुनियादारी के कोई भी फंक्शन में, इवन चर्च को भी कट करके क्या करते हैं, दुनियादारी के फंक्शनों में, दुनियादारी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दौड़ते हैं, समय से पहले वो चले जाते हैं। मगर मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में आकर उनके मार्ग को सरल करने का क्या रीज़न है, क्या वजह है बोले से, क्योंकि परमेश्वर उनको बुलाया है। हालेलुया। इस्राएली का मतलब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। इस्राएली का मतलब परमेश्वर के लोग हैं, तो उन्हें नाम लेकर बुलाया है। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास रहते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे निंदा, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे कठिनाई या बहुत सारे हमारे जीवन में निर्बलताएं आते रहते हैं।
तो हमारे परमेश्वर जब उस समय में, जब हम बहुत ही कठिनाई में हमारे जीवन को बिताते हैं, उस समय परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर एक कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम देखेंगे तो निर्गमन के पुस्तक में, देखिए निर्गमन के पुस्तक में 14 अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन के पुस्तक में 14 अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाही रोत के सम्मुख बलस्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएल के विषय में सोचेगा, वह देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसे ही किया। देखिए यहाँ पर जब लाल समुद्र इस्राएली प्रजा पार करने की जब परिस्थिति आ गया था, पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समुद्र, रेड सी सामने था, तो सामने जो है पानी था। यदि सेना, यदि इस्राएली प्रजा यदि उस समुद्र में पड़ेंगे तो, समुद्र में गिरेंगे तो मर जाएंगे। जैसा हमारा बोम्बुफ्लाट और चातम के बीच में क्या है, बड़ा एक खाई है, ठीक है। अभी बोम्बुफ्लाट से पैदल जाने के लिए यदि कोशिश भी करेंगे पैदल को इसके ऊपर में, समुद्र के ऊपर में कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, डूब के मर जाएंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे भी नहीं। तो यही समस्या उन दिनों में थी। लाल समुद्र सामने था और फिरौन की सेना पीछे थी। जब वो समस्या सामने आया था, उस समय क्या कर दिया, उन लोगों ने डरा नहीं, बल्कि मूसा ने क्या कर दिया, प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना की। और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि मूसा से कि समुद्र के पास तुम क्या करो, तुम उतरो करके बताया, उतरो करके बताया, उतरो करके बताया। जब हम हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आता है, समस्या आता है, परेशानी आता है, या शैतान का काम ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को देख के उतरना है। परमेश्वर को देखकर उस रणभूमि में उतरना है विश्वास के माध्यम से, कि मैं पक्का इस युद्ध में क्या करूँगा, जीतूंगा, जीतूंगा, जीतूंगा। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्या एक एटीट्यूड करके जाते हैं, क्या वो ऐसा सोच के जाते हैं कि ये इंटरव्यू में ज़रूर मैं क्या करूँगा, पास हो जाऊँगा, क्या करूँगा, इंटरव्यू में ज़रूर पास होऊंगा करके ऐसा एक अपने मन में जो है विचार करके जाते हैं और उसको लिखते हैं। पास होएगा फेल होएगा वो बात का बात है, मगर सभी लोग क्या है, सभी क्या चाहते हैं कि मैं जो
मेरे जीवन में जो परीक्षाएं, जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में मैं पास होऊंगा करके एक मन में एक आशा करके जाते हैं कि उस कड़ी को वो पार करके एक उत्तीर्ण हो जाए और उनको जीवन में एक नौकरी मिल जाए। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कई कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आस पड़ोस वालों के द्वारा आता है। कभी कभी जिस जगह पर हम काम करते हैं, उस काम करने के वाले के वहाँ पर भी आता है। बीच में एक बहन आकर बोलती थी कि दोनों जो है एक ही जगह पर काम करते थे, मगर दोनों जो है एक ही भाषा के लोग थे, दोनों एक ही कम्युनिटी के लोग थे, मगर ये लड़की उस लड़की को जो है देखकर सहने नहीं सकती थी। तो क्या करना शुरू कर दिया, उसके विरोध में झूठी गवाही को बताकर, उसका जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको झूठी गवाही देकर क्या कर दिया, लास्ट में इतना समस्या बड़ा कर दी, लास्ट में उसको उस नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ा। वो लड़की जो है उस काम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑफिसर्स उनको हमेशा ताना मारते थे, उनको बेइज्जती करते थे। इस लड़की जो उनका बारे में बुराई की, वो बुराई के द्वारा जो है बहुत ही उनको जो है तानाशाही उनको सहना पड़ा। फिर भी उसने क्या कर दिया, क्या करने के लिए इन सब से लोगों से सुनना, ठीक है करके उसने वो काम को ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मन में शांति चाहती थी। ऐसा परिस्थिति हम समाज में जहाँ पर हम नौकरी करते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर भी हमारे जीवन में हो सकता है ऐसा तानाशाही मारने वाले बहुत सारे लोग हो सकते, तानाशाही करने वाले। वो लोग सोचते कि हाँ मैं सब कुछ कर दिया, वो देखा मैंने कैसा चाल चल के उसको फंसाया करके सोचते हैं, मगर परमेश्वर किसी न किसी वो सोचते कि उसको फंसाया, मगर खुद ये पास में क्या हो गए, फंस गया। खुद ऐसा सोचकर जो काम करते हैं खुद पाप में फंस जाते हैं, और दूसरों की निंदा करने वाले कभी भी जो है चैन से आराम से कभी भी रहने नहीं सकेंगे। इसलिए आपका व्यक्तिगत विश्वास के जीवन को क्या करना है, अच्छी तरह संभाल के रखना है। हालेलुया। शैतान बहुत ही चालाक है, इसलिए ये सारे विषयों में जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो ये परीक्षाओं में हमें क्या करना है, जीत को हासिल करना है। तो परमेश्वर हमारे मार्गों को क्या करना है, सरल करना है, आसान करना है। हमारे जीवन में जिस राह पर हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उस मार्गों में भले ही कठिनाई आए, फिर भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य से क्या करता है, उस मार्ग को क्या करता है, सरल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सामने कैसा था बोले से, मार्ग आसान नहीं था, मार्ग ही नहीं था। जब इस्राएली प्रजा जब लाल समुद्र के पार होने के लिए जब वो सामने गए, तो वहां पर देखता तो बड़ा खाई है, समुद्र है, तो सब कुछ जो है वहां पर, सब लोग वहां पर इस्राएली प्रजा रुक गए। अभी मूसा क्या कर रहे, इस लाल समुद्र को देखा, पीछे फिरौन की सेना भगा कर आ रही थी, तो उसने डरा नहीं, फिर उसने प्रार्थना की। परमेश्वर बोला कि पहले तुम उतरो, क्या करना है, पहले तुम उतरो, यानी मूसा को पहले उतरना था। मूसा को क्या मालूम नहीं कि सामने है समुद्र है? क्या मूसा को मालूम नहीं कि गहरा खाई है? फिर भी परमेश्वर बोलता है कि तुम उतरो, 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 समस्या में उतरो। जब कभी भी हमारे जीवन में जब समस्या में उतरेंगे ही, तब उसका गहराई हमें क्या हो जाएगा, पता चलेगा। अनुभव कहाँ से मिलता है हमें, हाँ, एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? जब समस्याओं में जब हम गिरते हैं, जब समस्या में जब पड़ते हैं, तभी उस समस्या का अर्थ हमें मालूम होता है।
हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद देंगे। इसलिए आपके जीवन में समस्या है करके आप चिंता मत रहिए. உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ போராட்டமோ எவ்வளோ கஷ்டமோ அப்படி நாம் சொல்லலாம். ஆனால் கஷ்டம் கத்தர் சித்தமில்லாதபடி நம்ம வாழ்க்கையில் வராது. हालेलुया. यानी परमेश्वर की इच्छा के बगैर हमारे जीवन में नहीं आता है. यदि हमारे जीवन में कुछ कठिनाई या कष्ट आता है तो ये परमेश्वर की इच्छा करके हमें क्या करना है, प्रार्थना करने वाले इसको स्वीकार करना है, इसे स्वीकार करना है. कभी कभी हम अच्छा कार्य को शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो यदि कुछ आतंक आता है तो इसको क्या कर सकते हैं, ये शैतान काम कर सकता है. क्योंकि शुभ कार्य या अच्छा कार्य जो है वो उसके द्वारा वो बिल्कुल चाहता नहीं. कौन? शैतान. जब शुभ कार्य होता है तो उसमें आड़ा या आतंक डालने के लिए कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ आतंक को लेके आता है उस काम को नाश करने के लिए. कभी कभी आपके हाथों में पैसा जो है मिलने को है मगर वो आपके हाथ में देने के लिए लेके आता है मगर आपको हाथ में देकर पीछे खींच लेता है तो वो शैतान के द्वारा होता है. यानी शैतान क्या करता है बोले से आशीषों को क्या करता है, छीनता है. मगर परमेश्वर क्या करता है, आशीष को देता है. ये दोनों अंतर आप समझिए. अभी इस्राएली प्रजा जब कठिनाई में थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा पहले तुम उस समुद्र में क्या करो, पहले उतरो. एक लीडर क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होता है बोले से, एक नायक यानी एक अगवा, तो उनका कर्तव्य होता है कि वो आकर पहले क्या करे, अपने जितने भी जो उनका पीछा हो लिए आ रहे थे, जो मिस्र देश से उनको ला रहा था, तो मूसा का बारी था कि पहले उनको विश्वास को क्या करना, प्रकट करना. तभी उनको क्या करेंगे, बता सकेंगे. हालेलुया. कभी कभी हमारे जीवन में भी बहुत सारे समस्या रहता है. ठीक है, हमारे जीवन में एक पास्टर के घर में या पास्टर के जीवन में बहुत सारे समस्या रहता है. समस्या नहीं वाला कोई पास्टर है ही नहीं इस दुनिया में. सब लोगों को क्या होता है, संभालना पड़ता है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है. विश्वासी लोगों को हम कमती नहीं समझते हैं. विश्वासी लोग चतुर है, समझदार है, ज्ञानी लोग हैं. पास्टर कब मिलेगा शूट कर देगा करके रहने वाले भी विश्वासी लोग हैं. पास्टर में कब मिलेगा शूट कर देंगे उनका करके बोलने वाला भी लोग है. और कब उनको इल्ज़ाम लगाकर कब हम जो है मुक्ति पाएंगे सोचने वाले भी लोग हैं. पास्टर का काम उतना इजी नहीं है. कलीसिया का जो अगवा है, जो पासवान है, उसका काम इजी नहीं है. अभी परमेश्वर बोलता है कि मूसा को कि तुम पहले उतरो. क्या मूसा को पता नहीं कि समुद्र में उतरने से क्या वो डूबेगा नहीं? हाँ, क्या मूसा को पता नहीं कि लाल समुद्र में जब कदम रखेगा क्या वो डूबेगा नहीं? मगर वहां पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर की महिमा की. हालेलुया, हालेलुया. देखिए वही आगे के वचनों में वही 15 अध्याय का निर्गमन के पुस्तक में चौदह अध्याय का 26वां वचन को पढ़ेंगे. फिर यहोवा ने, देखिए निर्गमन के पुस्तक
14 अध्याय 26वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रातों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते ही क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर जब मूसा प्रार्थना किया तो वहाँ पर परमेश्वर ने 21वां वचन को पढ़ेंगे तो जब अपना हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ाया तो यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को धो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। अभी मूसा यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या होने के लिए? मार्ग देने के लिए, रास्ता देने के लिए। यदि रास्ता उनको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, सारे जितने भी जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं सारे लोग क्या हो जाएंगे? इनके ऊपर में चढ़ाई कर कर उस मिस्रियों से जो है वो पकड़ कर जो है उनको फिर से पीछे ले जाएंगे या मार गिरा देंगे। ये डर था। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या कर दिया? वहाँ पर क्या कर दिया? 21वां वचन को देखेंगे तो मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को धो भाग करके जल ऐसा हटा दिया। यानी साइक्लोन हवा को बेचकर क्या कर दिया? अभी वहाँ पर समुद्र को दो भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। या परमेश्वर अभी साइक्लोन या कोई भी बारिश हमें मिलता है तो ये कौन चलाता है? हाँ, जोर से बोलिए, कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। यदि अंडमान में साइक्लोन नहीं आएगा तो या अंडमान में बारिश नहीं आएगा तो क्या नहीं मिलेगा? हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी नहीं मिलेगा, डैम में भी पानी नहीं रहेगा। तो एक साइक्लोन हमारे द्वीपों में आता है तो हमें ये मानकर चलना है कि परमेश्वर हमें क्या करता है? अपने अनुग्रह को देता है। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे, हालेलुया। ये साल बारिश परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। हमेशा अंडमान में जो है ज़्यादा साइक्लोन क्यों आता है बोले से, क्योंकि परमेश्वर भेजता है। यदि परमेश्वर भेजेगा नहीं तो हमें बारिश नहीं आएगा और हमें पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब मूसा ने प्रार्थना की तो क्या कर दिया? बड़ा साइक्लोन भेज के क्या कर दिया? वहाँ पर नदी को दो भाग में बांट दिया। ऐसा रोक के रखा, सारे नदी का जितने भी पानी को बहाव को ऐसा दो भागों में विभाजित करके रोक के रख। इतना हवा जो है उनको इतना तेज उनका हवा ऐसा दिया कि वहाँ पर पानी जो है दो भाग में बट गया बोलता है, बीच में सूखी भूमि हो गया बोलता है। तब मूसा अपनी प्रजा को क्या कर दिया? लेके जा रहा है। कहाँ? कौन सी जगह पर? खानान देश में लेके जा रहा है। और पीछे जो है मिस्र देश से जो लोग, जो फिरौन की सेना उनका पीछा करती थी, उन लोगों ने आश्चर्य नहीं समझा, कैसे है? अरे लाल समुद्र दो भाग में बट गया, कैसे बटा करके उन लोगों ने सोचा नहीं है, दिमाग नहीं लगाया। कभी कभी शत्रु भी क्या करता है? कभी कभी हम लोग को फंसाने के लिए अपना दिमाग को बहुत इस्तेमाल करता है, मगर परमेश्वर उनके पक्ष में है, काम करेगा करके उनको मालूम ही नहीं है। परमेश्वर किसी को भी क्या कर सकता है? पछाड़ सकता है। अभी यहाँ पर मूसा की प्रार्थना के द्वारा अभी क्या हो गया? समुद्र को दो भाग कर दिया
और साथ साथ में जो है उनको चलने के लिए परमेश्वर ने सूखी भूमि वहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पर उनको दिखा दिया। अभी सारे लोग पार हो गए। पार होने के बाद पीछे अभी समुद्र के बीच में अभी कौन आ गया बोले से फिरौन की सेना आ गया। उन लोगों ने सोचा नहीं कि परमेश्वर उनके पक्ष में है, परमेश्वर के लोगों के पक्ष में है, हम लोग जाना उचित नहीं है, हम लोग यहीं पर रुक जाना करके यदि वो उस लाल समुद्र के किनारे वो लोग रुक जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, जा चले गया छोड़ दो करके वो लोग नहीं सोचे, नहीं कैसे भी उसका बदला लेना, उसको मार गिराना करके क्या कर दिया उन लोगों ने, बदले की भावना से वो गए। लास्ट में फिर मूसा जब प्रार्थना करता है 26वां वचन में देखिए, निर्गमन के पुस्तक में 14 अध्याय 26वां वचन को देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ा के जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ाया और भोर होते ही होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। जो का त्यों क्या हो गया और मिस्री क्या हो गए, वह उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएल के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। यानी सब के सब जो है रथों के साथ, सेनाओं के साथ, जितने भी दलों के साथ जो फिरौन की सेना वहाँ पर इस्राएली प्रजा को, मूसा के दल को मारने के लिए आया, वो सब के सब जो है नष्ट हो गया करके हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके विरोध में कोई भी दल काम करता है, यदि आपके विरोध में, आपके संतान के विरोध, आपके बच्चों के विरोध में, आपके कलीसिया के विरोध में यदि कोई भी शैतान के काम हो रहा है, उस मिस्रियों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उस फिरौन की सेना से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने को वो उतर के आएगा। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने लोगों के हित में काम करता है। इसलिए जब कभी भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने चमत्कारों को करने के लिए परमेश्वर आ जाता है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर चमत्कार नया नियम में किया है, पुराना नियम में कुछ नहीं है। फिर ये क्या है? ये बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? निर्गमन के पुस्तक में क्या है? ये चमत्कार है। अरे परमेश्वर की जो सृष्टि है, उनको जो उन्होंने सृष्टि के सब चमत्कार से बनाया। आकाश हो जाओ बोले से आकाश हो गया, पृथ्वी हो जाओ बोले से पृथ्वी हो गया, पेड़ पौधा बन जाओ बोले से बन गया। सब कुछ उनके बातों के द्वारा सब कुछ हो गया। और आकाश और भूमि जब एक साथ थे, समुद्र था, सब कुछ अलग अलग उन्होंने किया। उनकी बातों में इतना शक्ति है। जो लोग परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं उनके अंदर में क्या रहता है? शक्ति रहता है। इसलिए बाइबल को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। बाइबल को पढ़ना है। बाइबल पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा, शक्ति मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके वचनों को मगन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उस वचनों के द्वारा वो लोग हर्षित होते हैं। हाँ, मैं किसके द्वारा हर्षित होता हूँ? क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में वचनों में है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग जो है प्रभु के सामर्थ्य से क्या बोलते हैं लोग? हर्षित होते हैं। हाँ देखा, परमेश्वर ने ऐसा शक्ति मुझे दे दिया, वरदान दे दिया। अरे परमेश्वर का वचन
सामर्थ्य है। ये वचन आपके जीवन में रहेगा तो प्रभु का शक्ति आपके पास है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वचनों को छोड़कर सामर्थ के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो लोग उस सामर्थ को जो है देखना चाहते हैं। परमेश्वर की सामर्थ किससे प्रकट होती है बोले से, वचनों के द्वारा। द फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है, यानी नींव कौन सा है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचनों को भी पढ़ना है। जब उपवास रहते हैं तो परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ना, प्रार्थना भी करना, उपवास भी रहना है। उपवास रहने के समय क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है, और क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना, प्रभु को जो स्तुति देना है वो आप देते रहना। ज़्यादा आपका जो है, जैसा हमारी मांगे पूरी करो करके जो लोग बोलते हैं, वो मांगों को लेकर आप प्रार्थना में बैठना नहीं है। पहले उनको आदर दीजिए। अभी घर में, अभी आपके पास पैसा नहीं है, किसी से मांगने के लिए जाते हैं, तो आप किसी के घर में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, हाँ, रोड में बुलाकर, ए भैया आ जाओ, मुझे इतना पैसा दो बोले से वो देगा रोड में आके? नहीं, पहले घर जाते हैं, आपके समस्या को बताते हैं और आपका परिस्थिति को बताते हैं और आपका ज़रूरत को बताते हैं और कितना ज़रूरत है ये भी बताते हैं। यदि जो व्यक्ति के पास आप गए हैं वो व्यक्ति यदि आपको मदद करने के लिए वो इच्छा रखता है, तभी मांगने का तरीका से जो है वो आपको देगा। अभी कितना दिन में उसको लौटाएगा, ये सब बातें बोलने से तभी जो है वो सोच कर जो है आपको मदद करेगा। अभी परमेश्वर के पास भी जाकर हम मांगते हैं तो हमें क्या करना है, पोलाइटली यू हैव टू बिहेव। परमेश्वर के सामने आकर पहले क्या करना है, नम्रता से आना है। उनके संविधान में आकर, उनके सम्मुख में आकर पहले क्या करना है, पोलाइटली यू हैव टू बिहेव, नम्र हो जाना है। रोड में रहते हुए और चर्च को सामने देखकर, ए प्रभु मुझे ये चाहिए करके चिल्ला के बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, चर्च में जब आते हो तो आप घुटने टेक कर पहले उनको क्या करना है, धन्यवाद देना है। उसके बाद आप उनको धन्यवाद देकर, उन्होंने पिछला दिनों में जो भी अद्भुतों को आपके जीवन में किया है, सारे अद्भुतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के बाद फिर लास्ट में उनको क्या करना है, आपकी ज़रूरतों को क्या करना है, मांगना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा बोलता है। तभी हमें मांगना चाहिए। यानी परमेश्वर के सामने जिस रीति से, जिस आदर से हम मांगते हैं, उसी आदर से प्रभु आपको जो है सम्मान के साथ आपको जीवन में कार्य करेगा। आज बहुत सारे लोगों को क्या है बोले से, मांगना नहीं आता है, मांगना नहीं आता है। जब मांगने से नहीं मिलता है तो छीना जाता है। छीनने का मतलब जो है धोखाधड़ी से कमाना, धोखाधड़ी से हमारा सामान नहीं फिर भी हम जो है चोरी से ले लेते हैं। हम उसका मालिक नहीं फिर भी हम उसको पाने के लिए लाखों क्या करते हैं, योजना बनाकर उसको हासिल करने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं, क्या क्या पापड़ बेलते रहते हैं। उससे हमारा जीवन में कोई आशीष नहीं आएगा। आप आशीष पाने के चक्कर में परमेश्वर के नज़र में गुनहगार बन जाओगे। ये बात आपको जानकारी रखने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग जो है ये पाप में गिरने का या अपराध में गिरने का कारण क्या है बोले से, उनको परमेश्वर से मांगना ही नहीं आता है। इसलिए उपवास प्रार्थना हमें सिखाता है नम्र बनना। उपवास प्रार्थना हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के सामने आकर प्रस्तुति करें, अपने आप को कैसे पेश करें, यह हमें सिखलाता है, डिसिप्लिन को सिखाता है। हम कैसे बातें करना, किस रीति से बातें करना, कैसे बातें करना, कैसा मांगना हमें सिखाता है। और उपवास प्रार्थना परमेश्वर से कैसे हम आशीष को प्राप्ति करना वो भी हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर से मांगना हमें चाहिए, आना भी चाहिए। परमेश्वर से मांगना भी है
और परमेश्वर से मांगने का तरीका भी हमें जानना चाहिए, तभी हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। मूसा इस चीज़ों को वो जानता था, इसलिए परमेश्वर ने आकर उसके जीवन में क्या कर दिया, कार्य किया। लाल समुद्र को 2 भाग करके अपनी प्रजा का सामने जितने भी जो आतंक था, जितने भी समस्या था, परमेश्वर ने आकर उस आतंक को दूर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जितने भी आतंक है, आपके जीवन में जितने भी आपके परिवार के विरोध में आतंक है, प्रभु दूर करेगा। प्रभु आपको जयवंत के जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। आप बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण बन जाए। इसलिए इस दोपहर के समय में आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा समस्या है,